माता पिता को भागवत कथा सुना सकते हैं महाराज जी। हाँ। पर माता पिता मना करते हैं। काहे? सुना रहा है, सामने बैठ गया पूरा परिवार। अरे तो बहुत अच्छा लड़का है ये कि अपने माँ बाप को भागो। अब देखो माँ बाप भी उल्टे चल रहे हैं, माँ बाप भी उल्टे चल रहे हैं। जिनके बेटे नहीं सुनवा रहे हैं भागवत, वो माँ बाप रो रहे हैं कि हमारा बेटा सुनवा नहीं रहा, और जो सुनवा रहा है उसके माँ बाप कह रहे हैं। मतलब चले आदमी है, सीधा चल ही नहीं रहा आदमी आजकल का। हंसी करेंगे सब लोग कि पूरा परिवार बैठ गया है, पैसा लूट रहा है। कौन लूट रहा है? ये मोहल्ला वाले सोचेंगे महाराज जी, इस वजह से माता पिता मना करते हैं। अरे मोहल्ला वालों के चक्कर में काहे पड़े हो? तुम जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे पिताजी ने मोहल्ला वालों से पूछा था क्या? फिर मोहल्ला वालों से कुछ ना पूछो। महाराज जी पूरे कार्ड पार्ट सब छप गए थे, पर माता पिता राजी नहीं हुए। अरे ले आना, हम राजी कराएंगे। जी हमारी माता जी पास में ही बैठी हैं महाराज जी। बात कराओ फिर। ये नहीं महाराज जी, मर्जी से हमेशा बैठ जाता है। कौन? ये कई मंदिर पे मोहल्ले में। हाँ। तो अच्छा नहीं लगता है भाई, तुमको पारिषद बनाने किसी पंडित से बचवा के आप तुमको पारिषद बनवा दो। जी नहीं कर, अपने मर्जी से कभी कोई नारियल नहीं सौंपता। अब एक ही जगह तुम तंबू तान के चाहे जब बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, और कुछ नहीं। लोग बात कहते हैं धंधा बना लिया, हरदम एक ही जगह पे बैठ जाते। आपको भागवत सुनने का मन हो तो सुन लिया करो, लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह ना किया करो। तो मैंने तुझे कही घर पे आप सुना दो, नहीं उसका भी हम उससे भी कौन चल कौन जाओ। सुनाने वाले कौन है? अरे जी मेरा बेटा है, चाहे जब करने लगता है, सीखन कहीं गया नहीं। अच्छा ये बेटा ही आपको भागवत सुनवाता है? अच्छा यही बोलता रहता कि तुम भागवत सुन लो। गुरुदेव मैंने भागवत इटावा तक कर ली है। हाँ, अब तो, मेरी एक संकल्प तो आप लिया अपने था। माँ बाप को बोलते हो कि तुम ही सुनो? नहीं अच्छा तुम पूरी बात नहीं बताए फिर। गुरुदेव मैंने संकल्प लिया था कि जब मैं भागवत सीख जाऊंगा घर से, मैंने हाँ। किसी से सीखी नहीं है। हाँ। मैंने घर से ही सीखी है। हाँ। तो मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं भागवत सीख जाऊंगा तो अपने माता पिता को पारिषद बनाऊंगा, पर माता पिता बनते ही नहीं है। क्या बनाओगे? वो पारिषद। परीक्षित? हाँ तो भागवत तुम ही सुनाओगे? हाँ हम ही सुनाएंगे महाराज जी, पर अरे ये यार, लोग राजी नहीं होते। तुम ही सुनाओगे और परीक्षित जी का नाम तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो क्या सुनाओगे? पारिषद महाराज, परीक्षित महाराज बोलने में। पर महाराज जी आपसे हमारा विनम्र आग्रह है कि आप हमारी माता जी से बोल दो कि ये बन जाए बस। क्या तुम अपनी माँ को यजमान बनाना चाहते हो? कुछ पैसा भी लोगे माँ से? नहीं महाराज जी, मैंने इनसे ये भी कहा कि जो लड़का ब्यास बन जाता है वो आपका लड़का नहीं रहता, वो ब्यास हो जाता है। आपको पूजन करना है ठाकुर जी का कर देना। हाँ। बस आप बैठ जाओ, पर ये बैठ नहीं रही हैं। तो तुम्हें गांव में किसी और को पकड़ लो, माँ बाप को काहे परेशान कर रहे हो? यार दादी को पकड़ लिया इसने। हाँ। अब कह रहा था कि वृद्धाश्रम से ले आएंगे, उनको पकड़ के उनको पारिषद बनाएंगे। तो मैंने कहा ये नौटंकी करेगा तो हम निकल जाएंगे घर से कहीं और जगह। तुमको भागवत वाँचना नहीं आता, लोग बाग हंसी करेंगे। अगर वाँचना आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेम से वाँचे। कहीं सीख के आओ, दंदरहुआ जाओ, वृंदावन रहो। तुम्हें अगर सीखना ही है तो ढंग से सीख लो। नहीं हाँ बेटा पहले सीख लो। देखो उसके बाद में आप कहीं भी करो, पहले चीजों को सीख लो। भागवत जी का एक श्लोक सुनाओ, चलो कोई भी। सच्चिदानंद रूपायो विष्णु पतित हेतवे तावित्र विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। आपको बहुत सारी त्रुटियां हैं इस श्लोक में। गुरुदेव मैंने जो मेरी गुरु माता है, जो इसकी मैं घर पूजा करता हूँ, उन्हें नहीं पूरा ज्ञान दिया है, हमें उन्हीं से ही सीखा है मैंने। पर ये लोग एग्री नहीं होते बस। पर आपने अभी जो श्लोक बोला है वो गलत बोला है। हाँ यदि आप व्यासपीठ महाराज अपनी गलती सुधारेंगे। पहले आप सीखो, हाँ। पहले आप और अध्ययन करो, पढ़ाई करो, फिर आगे। और आप कथाएं सुनाओ, सबको भगवत चर्चा सुनाओ, कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहले आप चीजों को ठीक करो, शुद्ध करो। ठीक है गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमन।